लाल सलाम पेश करते हैं। बंधुओं, जैसे कि आप लोगों को बताया गया कि जो देश में फांसीवाद सरकारें चल रही है, ये दोहरा चरित्र ली हुई है। अगर इनके एमपी एमएलए बलात्कारी हो, हत्यारा हो, उन पर ये कार्रवाई नहीं करते। जैसे कि ब्रिजभूषण सांसद, आप लोग को याद होगा, जो बेटियां हमारे मेडल लेके आती है बाहर विदेशों से, कुश्ती में लड़कर अगर उनके साथ अत्याचार करता है एमपी एमएलए, तो दिलीप सिंह जैसे कई लोग नामी हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करते, उनको गिरफ्तार नहीं करती है। परंतु जनता की मुखर आवाज विधानसभा में, नौजवान महिलाओं की आवाज, मजदूर किसानों की आवाज मुखर होकर बोलने वाले भाजपा के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और ये भाजपा, जैसे कि साथियों ने बताया कि इनको विपक्ष, चाहे वो सड़क हो चाहे सदन हो, नहीं चाहिए। ये अगर जनता के हित में जो कोई भी काम करते हैं तो उनको वो डीडी से सीडी से गिरवाने का काम करती है, सीबीआई से गिरवाने का काम करती है और फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का काम करती है। इसलिए आप लोग को मैं बताऊं कि ये देश में जब से आई है कहीं रोजगार नहीं है, और जो पहली बार हिंदुस्तान में जो खाने पीने वाली तमाम आटा चावल दाल पर भी जीएसटी लगाती है, ये ऐसी सरकार है। ये ऐसी सरकार है कि महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को भी फूल माला चढ़ाती है। ये ऐसी सरकार है कि बलात्कारियों, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माला से स्वागत करती है। हम लोग को समझना चाहिए। आप लोग को भी तमाम बंधुओं से मैं अपील करना चाहूंगी कि ये तमाम जनता के सवालों से इनको कोई लेना देना नहीं। मंदिर मस्जिद में उल्टा के हम लोग को रखी हुई है, मन की बात करते हैं। इसलिए मैं अपील करने आई हूँ कि जो तमाम स्कीम वर्कर है उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, वो तमाम स्कीम वर्कर भी 16 को राष्ट्रीय हड़ताल है, रोड पर उतरेंगे। और जो इंडियन का काम करती है, रसोई का काम करती है, खाना बनाने को बहुत ही कम मजदूरी यानी 50 रुपये रोज पे खटवाया जाता है, उनको भी हम लोग चलेंगे 21 को पटना में। आप लोग जब तक लड़ेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, तभी तक ये सरकार सुनेगी। इनके जेल में ही विपक्ष के लोगों को तुरंत सजा होता है। तुरंत हमने देखा, इससे पहले भी राहुल गांधी का किस तरह से बंगला खाली कराया गया, सदस्यता रद्द कर दिया गया। इसलिए इसको विपक्ष से बहुत डर लगता है। इसलिए बंधुओं में मैं कहना चाहूंगी कि 2024 में यदि हम लोग को अपने बच्चों का भविष्य तय करना है, देश को संविधान से बचाना है, तो जरूर हर हाल में दिल पे हाथ रखकर हम लोग मोदी के बारे में सोचेंगे और मोदी को 2024 में उठा कर फेंकेंगे, तभी हमारे बच्चे भविष्य सुरक्षित रहेंगे, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, स्कीम वर्कर को रोजगार और उचित मामले मिलेगा। इसलिए आप साथ दें और 2024 में इनको बंगाल की खाड़ी में मोदी जी को भेजने का काम करें, क्योंकि सबसे अगर जब से ये देश में आए हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, मात्र यो इनको अपनी कुर्सी चाहिए। तो हम याद करते हैं आज ही पुलवामा के जो घटना हुआ था, किस तरह से पिछली बार सत्ता पाने के लिए हमारे सैनिकों को इन्होंने हत्या करवा दिया था। इसलिए हत्या कह रहे हैं कि पुलवामा कैसे हुआ, कैसे इतने सैनिक मारे गए, उसका जांच नहीं हुआ है। पुलवामा में जो लोग शहीद हुए हैं, वो उनको भी आज नमन करने का दिन है। मैं नमन करती हूँ। और ये जो सरकार है, जो सैनिकों के भी लाश पर सौदा करती है, इसे बचना होगा, 2024 में हटाना होगा। आप लोग साथ देंगे, इसी आशा के साथ आप लोग को धन्यवाद। जय श्री राम। इस प्रतिरोध मार्च में शामिल हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता और पूर्व विधायक सदर अमरनाथ यादव जी, किसान महासभा के जिला अध्यक्ष सोमेश यादव जी, शेखरामस के जिला सचिव सोमनाथ शिवनाथ जी, एफवा के राज्य अध्यक्ष सोमनाथ सोहिला जी सहित जितने लोग उपस्थित हैं,
अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से तमाम लोगों को क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। मित्रों, आज के डेट में बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में, प्रखंडों में, विभिन्न चौकी चौराहों पर हमारी पार्टी ने प्रतिरोध मार्च का आयोजन की है। आप लोगों को पता होगा कि भोजपुर के अज्ञात विधायक कॉमरेड मनोज मंदिर सहित 23 साथियों को आरा कोर्ट ने आजीवन कारावास का सजा सुना दिया है। 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले कोई जेपी सिंह की हत्या हुआ था। उस हत्या में कॉमरेड मनोज मंदिर सहित 23 साथियों को फंसाया गया था भाजपाई ताकतों के जरिए। उसी केस में कल आरा कोर्ट ने मनोज मंदिर सहित 23 साथियों को आजीवन का कारावास सुनाया। मित्रों, इस आजीवन कारावास को वापस लेने के लिए हमारी पार्टी ने पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च के माध्यम से मांग करती है कि दुर्भावना से प्रेरित होकर के गरीबों की आवाज को दबाने के लिए भाजपा के इशारे पर इस तरह की कोशिश, इस तरह की सजा, इस तरह की आजीवन कारावास कराया गया है। इसलिए मित्रों, जेपी सिंह की हत्या के पहले हमारे पार्टी के नेता सतीश यादव का हत्या हुआ था। सतीश यादव के हत्यारा आज खुलेआम घूम रहा है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उनको सजा जो है कोर्ट नहीं दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि सतीश यादव का जो हत्यारा है उनको भी कोर्ट सजा दे, उनको भी जेल के सलाखों के अंदर बंद करें। इस प्रतिरोध मार्च के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं। मित्रों, ये हम कहना चाहते हैं कि इसके पहले भी केंद्र की भाजपा सरकार हो या वर्तमान में राज्य की सरकार हो, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से विपक्षी आवाज को दबाने का कोशिश किया है। आज न्यायपालिका के माध्यम से भी गरीबों की आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए इस प्रतिरोध मार्च के माध्यम से हम जनमानस के बीच में बताना चाहते हैं कि आरएसएस और भाजपा की सरकार विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त संसद बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इस प्रतिरोध मार्च के माध्यम से समाज के तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में पूरे हिंदुस्तान के, पूरे बिहार के एक एक सीटों से इनको बेदखल करने का, इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए। इसलिए मित्रों, इस प्रतिरोध मार्च के माध्यम से हमें मांग करते हैं कि मनोज मंदिर सहित 23 साथियों को जो आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया है उनको विलंब वापस करें, अन्यथा आने वाला दिन में और भी बड़ी आंदोलन में हम लोग जाएंगे। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात को हम समाप्त करते हैं और फिर तमाम लोगों को अपनी पार्टी भाजपा माले की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। इस प्रतिवाद मार्च में नेतृत्व कर रहे भाजपा माले के जिला सचिव हंसनाथ राम जी, भाजपा नेत्री सोहिला गुप्ता जी, भाजपा माले के पूर्व विधायक कॉमरेड अमरनाथ यादव जी, इस मार्च में शामिल मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, सम्मानित किसान बंधुओं, व्यवसायिक मित्रों, आप तमाम लोगों को हम अपने तरफ से अखिल भारतीय किसान महासभा केंद्रीय कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, कल ही बिहार के उभरते हुए जननायक मनोज मंदिर भाजपा वाले के विधायक है, जिनको आरा की कोर्ट ने 23 लोगों के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। मित्रों, हम कहना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर जब से भाजपा की सरकार आई है, ये सरकार जो है तमाम अपने विरोध के स्वर को कुचल देना चाहती है और तमाम जो है इस देश के संवैधानिक संस्थान है, तमाम संस्थानों पर कब्जा करके लोकतांत्रिक अधिकार को दमन करना चाहती है। इसका स्वरूप आप देख रहे हैं। पूरे देश में उभरता हुआ किसान आंदोलन आप पिछले दौर में देखेंगे। 13 महीना तक लगातार सरकार के खिलाफ
किसानों ने अपनी लाभकारी खेती को बनाने के लिए जो संघर्ष किया और उस संघर्ष में 750 किसानों ने शहादत दे करके इस सरकार को पीछे हटाने का काम किया। और जब सरकार हिल रही थी, 5 राज्यों का जब विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था, सरकार देख रही थी कि आने वाले चुनाव में तमाम सरकारें हमारे उखड़ जाएगी। मोदी सरकार किसानों के प्रतिनिधियों से, संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों से समझौता करती है और दर्जनों सवाल पर पीछे हटकर के आश्वासन देती है कि आपके तमाम सवालों को हम हल करेंगे। लेकिन ये सरकार जो है आज वादा से मुकर करके और फिर जो है वादा खिलाफी कर रही है। इसलिए हिंदुस्तान के किसानों ने, हिंदुस्तान के मजदूरों ने, हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन के तमाम स्कीम वर्कर, तमाम देश के लोग मिल करके साझा एक संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में 13 फरवरी को आम हड़ताल का घोषणा किया है। यह हिंदुस्तान समझने लगा है, हिंदुस्तान के किसान समझने लगे हैं, हिंदुस्तान के मजदूर समझने लगे हैं, हिंदुस्तान के छात्र नौजवान समझने लगे हैं, हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाएं समझने रही है। हिंदुस्तान में मोदी सरकार को रहते हुए हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। जो हिंदुस्तान 70 वर्षों से संघर्ष करके आगे बढ़ा था, इस हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार चौतरफा पहलकदमी दे करके इसको दमन करना चाहती है। इसलिए 16 फरवरी को आम हड़ताल में सिवान वासियों को मैं अपील करता हूं कि आपका सवाल है, आप समर्थन करेंगे और 16 फरवरी को आम हड़ताल को सफल करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को समाप्त करते हुए अब तमाम लोगों को फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं और क्रांतिकारी लाल सलाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। कमरेड सोहिदा गुप्ता जी, कमरेड मुकेश कुशवाहा जी, कमरेड जयनाथ यादव जी और जितने हमारे साथी इस मार्च में उपस्थित हैं, तमाम साथियों को और मेरा आवाज कहां तक जा रहा है, तमाम व्यवसायी बंधुओं को अपनी पार्टी भाजपा माले की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज ये जो सिवान के सड़कों पर राज्यव्यापी प्रतिरोध मार्च जो निकला था, ये मार्च बिहार के धरती पर जो फांसीवाद की सरकार जब से आई है, तब से चाह रही है कि विपक्ष को समाप्त कर दे, सड़क मुक्त, विरोध मुक्त सड़क, विरोध मुक्त संसद, ये भाजपा को चाहिए। दोस्तों, हमारे साथी बता रहे थे कि आरा जिला के अंगियां विधानसभा से विधायक है कमरेड मनोज मंजिल, जो अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के राज्य अध्यक्ष है और विधायक सड़क पर स्कूल का चर्चित नेता है। जो ये सरकार बिहार के अंदर शिक्षा के लिए, भवन के लिए काम नहीं करती है, वो विधायक छात्रों के आंदोलन करके और शिक्षा की सुधार करवाते हैं, भवन बनवाते हैं। गरीबों की आवाज आरा में चलता था, जो नौजवानों की आवाज विधानसभा में उठाते थे, मजदूरों की आवाज उठाते थे। ये भाजपा की सरकार, ये तानाशाह की सरकार को लगा कि मनोज मंजिल को फर्जी केस में, फर्जी मुकदमे में आजीवन कसबास करा करके और ये विरोध की बात हटवा देंगे। लेकिन ये फर्जी मुकदमे करने वाले लोग, फर्जी मुकदमे में आजीवन करवास कराने वाले लोग, आज जनता को सत्ता दिया है रोजगार के लिए, इंसाफ के लिए। आप लोगों ने रोजगार लूटने वाले हैं, आप लोग इंसाफ नहीं दे रहे हैं। इसलिए जनता देख रही है बिहार के सड़कों पर, बिहार के गांव में कि दो नेता विधानसभा में जनता की आवाज उठाते हैं, मजदूरों की मजदूरी की आवाज उठाते हैं, शिक्षकों की
वेतनमान की आवाज उठाते हैं, पेंशन की आवाज उठाते हैं, उनको जेल और समन के जरिए आजीवन करवास किया जा रहा है। 23 लोगों को फर्जी मुकदमा में आजीवन करवास किया गया है। उसी समय का हत्या है माले नेता सतीश यादव का, और आज भी अपराधी खुली छूट घूम रहे हैं सड़कों पर। ये कौन सी इंसाफ की बात है? भाजपा के लोग सुन लें, गरीबों ने ललकारा है और ऐसे विधायक को आरा में 50,000 वोटों से जिताया था, और आप लोगों ने सही आवाज को दबा रहे हैं। लेकिन ये आवाज 2024 में बिहार की जनता भाजपा को बिहार से उखाड़ कर फेंक देगी। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। आज हम लोग प्रतिरोध सभा के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जो फर्जी मुकदमा 23 लोगों पर करके और आजीवन करवास करके जेल में डाले हैं, इस फर्जी मुकदमा ये आजीवन करवास अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो बिहार के अंदर एक बड़ी आंदोलन होगी और जो भी विधि व्यवस्था बिगड़ेगा ये सरकार के लोग उनके जिम्मेदार होंगे। इसलिए इतना ही बात कहते हुए मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। आप लोग को फिर क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, भाजपा वाले जिंदाबाद।